जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक 3.0 में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप सभी यहां पर देख पा रहे होंगे, सीआईटीएस काउंसलिंग को लेकर के आप सभी में से लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि सर सीआईटीएस काउंसलिंग जो है वो कब तक कर सकते हैं, कॉलेज कब फ्रीज होने वाले हैं, अपेयरिंग फॉर्म कौन सा भरा जाएगा एडमिशन के टाइम पे, और मेडिकल तुरंत बनवाना चाहिए आपको तो वो कौन सा मेडिकल लगेगा मैरिड और अनमैरिड के लिए, सारी डिटेल में जानकारी आप सभी को देने वाला हूं। जैसा कि आप सभी यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे होंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप सभी में से लगातार छात्र छात्राओं के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर जो पोजीशन है वो तो अभी तक शो नहीं कर रही है। तो फ्रेंड्स, अभी जो है ये ऑफिशियल डीजीटी की तरफ से जो है एरर है और इस बार अभी पोजीशन आपको शो नहीं कर रही है, तो आपको परेशान नहीं होना है। देखिए, अब सभी को मैं क्लियर कर देता हूं। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा होंगे, आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि सर समझ में नहीं आया। देखिए, आप सभी यहाँ पर देख पा होंगे, मान लीजिए लुधियाना एनएसटीआई है, यहाँ पर जनरल सीटें हैं टोटल 14, पोजीशन कितनी बन रही है 8, इस तरीके से। ओबीसी सीटें यहाँ पर शो करी हैं, सीटें ज़्यादा हैं लेकिन उस टाइम पर आधी सीटें ओपन हुई हैं, तो उसकी वजह से आपका सीट दिखाएगा और आपकी उस तरीके से पोजीशन दिखाएगा। अब आपके कॉलेज जो है वो कब तक फ्रीज हो जाएंगे। मान लीजिए आपने काउंसलिंग कर लिया, ध्यान रहे फ्रेंड, जिन जिन छात्रों ने काउंसलिंग कर लिया है, काउंसलिंग फीस पेमेंट सबमिट कर दिया है, और वही कैंडिडेट जो उन्हीं कैंडिडेट का कॉलेज जो है फ्रीज होगा और उन्हीं कैंडिडेट का जो है रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा कि उनको कॉलेज अलाउट हुआ है या नहीं हुआ है, इसका विशेष ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें आप सभी देख पा रहे होंगे। कॉलेज फ्रीज जो है आपका, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कब तक होने वाला है। उससे पहले आप सभी को ये जानना आवश्यक है कि मेडिकल जो सर्टिफिकेट बनेगा, फिटनेस मेडिकल सर्टिफिकेट, तो वो मैरिड और अनमैरिड के लिए कौन सा बनेगा, क्योंकि बहुत सारे छात्र छात्राएं जो है मेडिकल बनवा लेते हैं और उनको फिर से जो है मेडिकल बनवाना पड़ता है। तो ये आपका जो है सरकारी हॉस्पिटल से आप बनवा सकते हैं, फिटनेस का मेडिकल सर्टिफिकेट बनेगा, आपको परेशान नहीं होना है। जो अनमैरिड हैं, ध्यान रखना, जो अनमैरिड हैं उन सभी को ये फॉर्मेट मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो मैरिड अनमैरिड को हो जाएगा ये फॉर्मेट प्रोवाइड, बट ध्यान रहे जो मैरिड स्टूडेंट हैं, तो जो फीमेल्स हैं मैरिड, उनको नॉन प्रेगनेंसी वाला मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है। हॉस्पिटल में जाकर के आपको बहुत बताना है कि नॉन प्रेगनेंसी का मेडिकल सर्टिफिकेट बनेगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि जो मैरिड फीमेल्स हैं उनके लिए नॉन प्रेगनेंसी मेडिकल जमा करना होगा उन फीमेल्स को। क्लियर। तो इसको लेकर के मैं आप सभी को बता रहा था। बाकी सभी जो है जो अनमैरिड हैं वो सभी कैंडिडेट जो है इस फॉर्मेट पे अपना मेडिकल बनवाएं, और ये सारी चीज़ें हैं। नॉन प्रेगनेंसी वाले जो हैं फीमेल्स जो कैंडिडेट हैं उनको अलग फॉर्मेट पे भी बनवा सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन बनेगा आपका नॉन प्रेगनेंसी का। तो ये जो है आप सभी को ध्यानपूर्वक चेक कर लेना है। सीआईटीएस का ये फॉर्मेट आपको टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल का लिंक का ग्रुप में जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो ये आपको कब बनवाना है, अभी आप बनवा सकते हैं या फिर कॉलेज अलाउट हो जाए अगले नेक्स्ट डे बनवा सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर ये भी तो पता होना चाहिए कि मेडिकल बनवाना है। यदि आपके नंबर ठीक ठाक हैं तो आप बनवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से आपको अपना फ़ोटो पेस्ट करना होगा उस पर, और यहाँ पर ध्यान रखेंगे जो मेडिकल ऑफिसर है उसके यहाँ पर साइन होंगे। क्लियर। ये सारी चीज़ें हैं, और यहाँ पर सील्स यानी कि फ़ोटो पर भी मेडिकल का मोहर लगेगा। क्लियर। ये तो मेडिकल हो गया। उसके बाद आते हैं फ्रेंड्स कि सीआईटीएस काउंसलिंग की अंतिम तिथि आज है क्या। बिल्कुल फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी कंफ्यूज है कि 3 तारीख लास्ट डेट है, लेकिन मैं क्लियर कर देता हूँ फ्रेंड्स। 3 तारीख यानी कि कल आपका 12 बजे कॉलेज फ्रीज कर दिया जाएगा। तो आपके कॉलेज कब फ्रीज हो रहे हैं, 12 बजे, कल 12 बजे कॉलेज फ्रीज हो जाएगा। उससे पहले पहले आपने, हो सकता है कोई टेक्निकल इशू आ जाए, तो आपको इसलिए आज अपनी रात 10 बजे तक, 11 बजे तक या सुबह 6 बजे तक अपनी काउंसलिंग कंप्लीट कर लेनी है। कल आपके सभी के कॉलेज फ्रीज कर दिए जाएंगे, तो इस चीज़ का यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है, ये मान करके चलिए। जिन्होंने अभी तक काउंसलिंग नहीं किया है उनके लिए मैं नंबर दे चुका हूँ। यदि आप नहीं करा पा रहे हैं, आपसे फीस पेमेंट नहीं हो रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे हैं कि सर फीस तो कट गया है बट पेंडिंग में चला गया है, फीस जो है वो ऑफिशियल उस पर जो है जब हम लॉगिन कर रहे हैं तो उसमें शो नहीं कर रहा है। तो इन चीज़ों से आपको बचना है, अंतिम समय में इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। अपेयरिंग वाले स्टूडेंट्स को बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि सर एडमिशन के टाइम जो है अपेयरिंग स्टूडेंट को कौन सा डॉक्यूमेंट्स फिल करके देना है। अंडरटेकिंग फॉर्म है आपका, ये एप्लीकेशन कैंडिडेट आप देख पा रहे होंगे, प्रोविजनल एडमिशन के समय आपको देना पड़ेगा, जो कि अपेयरिंग है। तो अपेयरिंग कैंडिडेट के लिए ये फॉर्म है, इसको आपको जो है मैं टेलीग्राम और व्हाट्सअप दोनों पे शेयर कर दूंगा, आपको ज्वाइन कर लेना है, और आपको जो है इनको डाउनलोड करके प्रिंट करा के इसको फिल करके आपको एडमिशन के टाइम पर देना है। प्रोविजनली एडमिशन जब होगा आपको, ये तब जब आपको यहाँ पर
करना है, क्योंकि इसमें क्लियरली लिखा हुआ है प्रोविजनल एडमिशन के टाइम। तो यहाँ पर प्रोविजनल एडमिशन में आपको ये फॉर्म फिल करके देना है जो भी अपेयरिंग कैंडिडेट है। तो ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। 2 पेज इसमें दिए हुए हैं, सारी चीज़ें फिल करना है। ये रही, बाकी सारी चीज़ें आप फिल करेंगे। उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन थी। और कुछ छात्राओं के कमेंट्स आ रहे थे कि सर फीस को लेकर के और क्या क्या सुविधा है कॉलेज में। तो आज शाम को वो वीडियो भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छी से समझ पाए होंगे। बाकी आपको किसी भी चीज़ को लेकर के परेशान नहीं होना है। तो फ्रेंड्स, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।